हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ सन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, बिफोर लेक्चर के अंतर्गत हमने आपको जो है बताया था पीयूष ग्रंथि के बारे में, और पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने आपको एक तरह से शुरू करवा दिया था कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का एक भाग होता है, उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन कौन से। तो आज के सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक है वह है हार्मोन सीक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस, मीन्स एडिनोहाइपोफाइसिस से स्त्रावित हार्मोन्स। तो बिफोर लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, इससे 6 हार्मोन्स का स्त्रवन किया जाता है, और वो 6 हार्मोन हैं कौन कौन से। ACTH, नंबर 2 FSH, नंबर 3 TSH, नंबर 4 LH, नंबर 5 PRN और नंबर 6 GH। ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ये इनके फुल नाम है, फुल वर्जन है, और ये मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। इनमें इनको हम जो है एक एक कर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बच्चों ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 जो आज हम शुरू करेंगे वह है आपका वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन्स जो है वे एडिनोहाइपोफाइसिस की जो क्रोमोफिल्स कोशिकाएं होती हैं, आपको बताया था कोशिकाओं के प्रकार, अभिरंजन की उपस्थिति में जो है कोशिकाओं के प्रकार बताए थे। तो एडिनोहाइपोफाइसिस की जो क्रोमोफिल्स कोशिकाएं होती हैं, उसका एक प्रकार होता है कौन सा, एसिडोफिल्स होती है। और एसिडोफिल्स की जो कोशिकाएं होती हैं कौन सी, सोमेटोट्रॉप। तो ये सोमेटोट्रॉप कोशिकाओं के द्वारा क्या है, स्त्रावित हार्मोन है। कौन सा, सोमेटोट्रॉप जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, एसिडोफिल्स की एक प्रकार की कोशिकाएं होती है। मैंने आपको वहां बताया था कि इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन्स में क्या किया जाता है, स्त्रवन किया जाता है। तो यहाँ पर इन क्रोमोफिल्स की एसिडोफिल्स सोमेटोट्रॉप कोशिकाओं के द्वारा ग्रोथ हार्मोन का जो है क्या किया जाता है, स्त्रवन किया जाता है। ठीक है। जो कि ये जो सोमेटोट्रॉप कोशिकाएं होती हैं, ये एसिडोफिल्स के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है बच्चों। और इस ग्रोथ हार्मोन का जो है आणविक भार लगभग बताया गया है कितना, 22,000 बताया गया है। और ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत अर्थात मनुष्य के अंतर्गत जो इसकी श्रृंखला है वह है 191 एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है। इट मीन्स यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इट मीन्स ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जिसके अंतर्गत 191 एमिनो एसिड हैं, वे जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी हुई आपकी क्या, वृद्धि हार्मोन्स के बारे में, किसके द्वारा इसका स्त्रवन किया जाता है और इसके अन्य क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के प्रभाव। तो वृद्धि हार्मोन्स के प्रभाव, ठीक है बच्चों, वृद्धि हार्मोन्स के क्या प्रभाव। तो देखिए,
वृद्धि हार्मोन्स के प्रभाव हम जो है उनको भी अपन कुछ बिंदुओं के साथ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है आपका वृद्धि पर प्रभाव। इट मींस वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव किसका? जीएच का। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक सामान्य बात आपको बता देता हूं कि जो ये जीएच हार्मोन होता है, ये जीएच हार्मोन यकृत को उत्तेजित करता है, जिससे कि सोमेटोनिडिन, ये क्या कि ये जो जीएच हार्मोन है ये क्या करता है? यकृत को उत्तेजित करता है, जिससे कि सोमेटोनिडिन नामक हार्मोन्स का क्या होता है? स्त्रवण होता है बच्चों। सोमेटोनिडिन नामक हार्मोन का क्या होता है? स्त्रवण होता है, या ठीक है संश्लेषण होता है। तो इसका क्या होता है? सोमेटोनिडिन का यहाँ पर क्या होता है? स्त्रवण होता है। अब ये जो सोमेटोनिडिन हार्मोन है ये क्या काम करता है? ये बच्चों के अंतर्गत, मतलब टीनेजर्स जो होते हैं उन बच्चों के अंतर्गत उपास्थि निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, तो उपास्थि का क्या करता है? निर्माण करता है, और उपास्थि के निर्माण के द्वारा फिर क्या होता है? अस्थि का क्या होता है? परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि जो अस्थियों का निर्माण होता है वो किनसे होता है? उपास्थि से ही होता है। इट मीन्स वृद्धि पर क्या प्रभाव हुआ कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये है यकृत कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे सोमेटोनिडिन नामक हार्मोन का संश्लेषण होता है, जो कि बच्चों के अंतर्गत उपास्थि निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। और ये उपास्थि जो है वो किसके रूप में परिवर्तन होती है? अस्थि के रूप में होती है, जिससे कि बालक जो है वह क्या वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में, शारीरिक आकार में क्या होती है? विकास होता है। अब देखिए बच्चों कि क्या केवल ये वृद्धि पर प्रभाव अस्थियों पर ही दिखाता है? नहीं, इसका क्या होता है बच्चों कि ये जो जीएच हार्मोन है, ये जीएच हार्मोन क्या करता है कि समसूत्री विभाजन को, कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। और समसूत्री विभाजन प्रेरित करने से जीव के अंतर्गत क्या होता है? वृद्धि होती है, विकास होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं के अंतर्गत परिवर्तन होता है, और जिससे कि जीव का क्या होता है? विकास होता है। तो ये दो जो प्रभाव देखे जाते हैं मनुष्य के अंतर्गत जीएच हार्मोन के, कि एक तो वो अस्थियों का परिवर्तन करता है, और साथ साथ ही जो है वह कोशिकाओं के विभाजन की दर को भी क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे कि जीव का क्या होता है? विकास होता है। तो ये तो एक प्रभाव हुआ आपका जीएच का, किसके रूप में? वृद्धि के रूप में। अब देखिए अगला, उपापचयन पर प्रभाव। किस पर प्रभाव बच्चों? दूसरे हम देखेंगे किसमें? उपापचयन पर। इट मीन्स मेटाबॉलिज्म। अब यहां हम देखते हैं बच्चों कि मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या प्रभाव होता है जीएच हार्मोन का। तो देखिए जीएच हार्मोन का जो प्रभाव है मेटाबॉलिज्म पर, वो भी हम थोड़ा अलग अलग स्टेप के अंतर्गत देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स पर प्रभाव, या कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन पर प्रभाव। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव क्लियर। तो देखिए इसको समझने से पहले हम एक बात को समझ लें कि ये जो जीएच हार्मोन होता है बच्चों, ये इंसुलिन के क्या होता है? विपरीत कार्य करता है, या विपरीत प्रभाव व्यक्त करता है। जीएच हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन के क्या करता है? विपरीत प्रभाव करता है। जिससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो देखिए बच्चों, जीएच हार्मोन के स्तर के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं वो आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले प्रभाव है कि जीएच हार्मोन जो है बच्चों, ये ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण में कमी करता है। आप लोग जानते हैं कि जो कोशिका होती है
उस कोशिका के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, जिससे कि उपापचयन क्रिया होती है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है क्या, ग्लूकोज। तो यहाँ क्या करता है, जीएच हार्मोन ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण में क्या करता है, कमी करता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, इसके विपरीत काम करता है, अंतर्ग्रहण को क्या करता है, वो बढ़ाता है। अब देखिए अगला प्रभाव क्या होता है, इस जीएच के कारण ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, जिसके अंतर्गत ग्लाइकोजन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है और ठीक है, और इसके इन दोनों घटनाओं के साथ साथ क्या होता है कि रक्त के अंतर्गत, रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, जब अंतर्ग्रहण नहीं होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रहा है, तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। कहां, रक्त के अंतर्गत। और ग्लूकोज के अंतर्गत रक्त के अंतर्गत जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायबिटिक प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, तो डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाती है, मींस डायबिटिक मेलिटस जो स्थिति है वह उत्पन्न होती है। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन प्रभाव मुख्य रूप से देखे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पर जीएच के, कि जीएच के कारण जो है कोशिका के अंतर्गत उसके अंतर्ग्रहण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरा ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, जिससे कि रक्त के अंतर्गत जो है ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसके कारण जो है डायबिटिक मेलिटस जो है स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके साथ एक और है कि यकृत में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता रहता है। तो यकृत के अंतर्गत भी, ठीक है बच्चों, यकृत में भी जो है ग्लूकोज जो है वह किसमें, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो ये इसके प्रभाव हो गए किसके, जीएच के, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन पर। अब देखिए बच्चों, बात आती है फिर कि इसका सर क्या कहते हैं, बैलेंस कैसे होता है। तो बैलेंस के लिए क्या होता है कि जब जीएच का यहां पर स्त्रवण होता है तो ये जीएच जो है इंसुलिन के स्त्रवण को भी क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है, जिससे कि इंसुलिन की मात्रा भी क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है। जीएच का मान बढ़ता है तो इंसुलिन का भी मान बढ़ता है, जिससे कि दोनों की क्या है, प्रभाव बैलेंस होते रहते हैं और उसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न या कोई डिसऑर्डर डेवलप नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति में केवल जीएच बढ़े, इंसुलिन क्या हो नहीं बढ़े, तो क्या होगा, रोग या विकार उत्पन्न हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। तो इसको जो है क्या कहता है, इस प्रकार से बैलेंस कहता है कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन। अब देखिए बात आती है दूसरा है वसा उपापचयन का प्रभाव। तो देखिए बच्चों, वसा उपापचयन में क्या होता है, क्या वसा पर प्रभाव क्या होता है, दूसरा है वसा पर प्रभाव। वसा पर प्रभाव क्या है, वसा में क्या होता है कि जो एसिडिक अम्ल होता है, एसिडिक के स्त्रवण में क्या होती है, वृद्धि होती है, और के स्त्रवण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस वृद्धि से क्या होता है कि कीटोन काय का निर्माण होता है बच्चों, रक्त के अंतर्गत कीटोन काय का निर्माण होता है, जिससे कि कीटोन बॉडीज की जो सांद्रता है वो अधिक हो जाती है, और इस स्थिति को हम कहते हैं कीटोसिस। तो कीटोसिस की मात्रा जो है वो कीटोसिस की जो है क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि एक हमारे लिए या मनुष्य के लिए क्या होती है, हानिकारक की स्थिति होती है, ठीक है। तो इट मींस वसा का क्या हो जाता है, उपापचयन बढ़ जाता है, जिससे कि कीटोसिस स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये हुआ आपका वसा पर प्रभाव। अब है तीसरा है आपका प्रोटीन पर प्रभाव। तो प्रोटीन पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, देखिए नंबर वन है कि एमिनो अम्लों के अभिगमन में क्या जाती है, वृद्धि हो जाती है।
एमिनो जो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड के अभिगमन में वृद्धि होती है। अभिगमन मतलब ट्रांसपोर्ट में क्या जाती है, वृद्धि होती है। आपको मैं लिख देता हूं पॉइंट, फिर इसको समझाऊंगा क्या करके। दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, तीसरा है आरएनए संश्लेषण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, आरएनए संश्लेषण में वृद्धि होती है और प्रोटीन अपचयन में क्या होती है, कमी होती है। प्रोटीन अपचयन या यूं कहें कि अपघटन में क्या होती है, कमी होती है। ये चार प्रभाव जो है यहाँ इस प्रोटीन में मुख्यतः देखे जाते हैं। तो देखिए सारी प्रक्रिया, ये जो मैंने चारों पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों वो आपको किससे संबंधित है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। इट मींस प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। आप लोगों ने देखा है कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान सबसे मुख्य आवश्यकता होती है क्या, एमिनो एसिड्स का अभिगमन। क्योंकि अगर एमिनो एसिड्स कोशिका के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होंगे तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा सही तरह से। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर अभिगमन में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है। आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है तो आरएनए की भी क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि आरएनए का क्या होता है वहां पर आवश्यकता होती है, तो आरएनए के संश्लेषण में वृद्धि होती है। और जब प्रोटीन संश्लेषण अधिक हो रहा है तो उससे क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का अपचयन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आया समझ में। तो ये चार प्रभाव तो ये हैं आपके किसके ऊपर, प्रोटीन का प्रभाव किसके, जीएच के। अब इसमें एक और है, लैक्टोजेनेसिस को प्रेरित करता है। लैक्टोजेनेसिस क्या है, लैक्टोजेनेसिस से क्या अभिप्राय है, लैक्टोजेनेसिस से अभिप्राय है दुग्ध निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो जो हमारी स्तन ग्रंथियां होती हैं, उन स्तन ग्रंथियों के अंतर्गत क्या है, दुग्ध के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है, वो प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज आपके जो है मैंने आपको बताया केवल किसके, वृद्धि हार्मोन के जो है क्या प्रभाव बताए हैं। अब देखिए बात आती है इसके नियमन की। जीएच हार्मोन के नियमन, नियमन इट मीन्स कंट्रोल, अर्थात यहाँ पर जीएच हार्मोन के जो स्रवण का नियमन हुआ है किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ जीएच हार्मोन का जो नियमन है वह दो प्रकार से होता है। एक तो होता है यहाँ पर किससे, हाइपोथैलेमस से स्त्रावित हार्मोन, और दूसरा है अन्य उद्दीपन के प्रभाव से। तो दो प्रकार से यहाँ पर जो है जीएच हार्मोन का स्त्रवण प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन। तो बच्चों हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन है वो दो प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पर। एक है आपका नंबर 1 GHRH, इट मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन, इट मीन्स रिलीज करने वाला, स्त्रवण को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है वह कौन सा होता है, GHRH होता है। ठीक है, अब ये जो GHRH का जो स्त्रवण है वो बच्चों यहाँ नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, आपको पहले बता चुके हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर GH का जो स्त्रवण है वह है GHRH के द्वारा नेगेटिव फीडबैक, मतलब GH के नेगेटिव फीडबैक के द्वारा GHRH जो है वह इसके स्त्रवण का क्या करता है, नियमन करता है। और दूसरा जो हार्मोन है वह है आपका GHIH, इट मींस इनहिबिटरी हार्मोन,
कौन सा? जीएच का कौन सा? इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? संदमक, मतलब उसको रोकने वाला हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वे जीएच हार्मोन के स्राव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, या यूं कहूं कि उसका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे कारक हैं, ठीक है, जो कि जीएच हार्मोन को क्या करते हैं? जीएच हार्मोन के स्राव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे कि भूख है, अनिद्रा है, या रक्त के अंतर्गत ग्लूकोज की कमी है, या फिर उत्तेजना है, या फिर जो है जैसे कि अभिघात है। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि जीएच हार्मोन के स्राव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा कि भाई इस जीएच हार्मोन के स्राव का नियमन किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया। इसके बाद जो आगे हमारा टॉपिक है वो हम इसी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जीएच के अंतर्गत बचा हुआ इसके प्रभाव, ठीक है, किसके? जीएच के प्रभाव, मतलब एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती है कम स्रावित होने पर, अधिक स्रावित होने पर, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।